किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गन्ने की फसल में सागरिका हमें कब डालना चाहिए। अगर हम सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। आप सभी किसान साथियों ने शरतकालीन गन्ने की बुआई भी कर दी होगी, तो आज हम जानेंगे, चाहे आपका कोई भी गन्ने की आपने चाहे शरतकालीन गन्ने की बुआई की हो, चाहे आपने वही फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई की हो, आज हम दोनों जानकारी देंगे। अभी तो फरवरी मार्च नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं हमें सागरिका जो है वो कब डालना चाहिए, खासकर गन्ने की फसल में। किसान साथियों, सागरिका कितनी तरह से आती है तो आपको पता ही होगा। सागरिका कुल मिला के दो तरह से आती है। एक आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड यानी तरल रूप में। अगर हम गन्ने की फसल के लिए बात करें तो गन्ने की फसल के लिए सबसे बढ़िया दानेदार वाला ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लिक्विड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दानेदार सागरिका की बात करेंगे। तो दानेदार सागरिका दो तरह से आता है। एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। अब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, केवल एक अंतर रहेगा। वो अंतर ये रहेगा कि जो सागरिका गोल्ड होता है इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिससे जड़ों का विकास थोड़ा और अधिक तेज़ी से होता है। जबकि जो सागरिका Z++ है इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, विटामिन के साथ साथ बहुत सारे अन्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैनिटोल। इसमें जिंक, बोरोन और कैल्शियम भी अलग से मिलाया जाता है। तो ये जो तत्व हमने आपको बताया जो सागरिका Z++ में पाए जाते हैं, यही तत्व सागरिका गोल्ड में भी पाए जाते हैं। बस इसमें दो तत्व अलग से पाए जाते हैं, जैसे इसमें ह्यूमिक एसिड, इसके साथ साथ इसमें फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो आपके पौधे के जड़ों के विकास में थोड़ा ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या हमें डालना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप सागरिका जो गोल्ड है सागरिका Z++ से थोड़ा सा महंगा है। बस अगर आपका बजट है तो आप गोल्ड डालिए, और अन्यथा आप जो है Z++ भी डालेंगे तो अच्छा काम करता है। बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कल्ले के विकास में आपके काफ़ी मदद करने वाले हैं, जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करने वाले हैं। गन्ने में जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे, जितने ज़्यादा गन्ना निकलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके पौधे में विकास होगा, वजन बढ़ेगा। तो जानते हैं कब डालना होता है। अगर हम कम दिन वाली फसलों की बात करते तो वहाँ पे तो आपको सागरिका एक बार ही डाल के आप काम चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि गन्ना जो है एक वार्षिक फसल होती है, एक सालाना एक साल में तैयार होने वाली लगभग आप मान सकते हैं फसल होती है, तो इसमें आपको जो आप सागरिका डालेंगे आपको 2 बार डालना पड़ेगा। अब कब डालना है? पहली बार तो आपको गन्ने की बुआई करते समय सागरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप गन्ने की बुआई करते समय नालियों में खादों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप पहले ही अपने पूरे खेत में जो है खादों का फैलाव कर देते हैं, अंतिम जुताई पे पूरे खेत में आप खाद डाल देते होंगे, तो उसमें भी मिला के आप डाल सकते हैं। या फिर जब आप नालियों में जब आप गन्ने की बुआई करते हैं उस समय अगर आप खाद डालते हैं तो उसी खाद में मिला के आपको, चाहे आप जो भी खाद डालें उसी खाद में मिला के आप जो सागरिका जो दानेदार है, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कितनी मात्रा में हमें डालना होता है। यहाँ पे हमने पहली बार की मात्रा हम आपको बता देते हैं, 10 किलो आपको डालना है। तो 10 किलो पहली बार आपको गन्ने की बुआई करते समय सागरिका डालना होता है, और सागरिका 2 बार डालना है, तो दोनों बार 10-10 किलो आपको डालना पड़ेगा। तो पहली बार आपको सागरिका जो दानेदार डालना है वो डालना है बुआई करते समय 10 किलो, गन्ने की बुआई के समय 10 किलो। और दोबारा से आप जब आप गन्ने की फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो 1 महीना आप मान सकते हैं। वैसे गन्ने में हम पहला पानी जब 40% के आसपास जमा हो जाता है, या 35-40%, तब हम कर देते हैं। आप मान सकते हैं 25 दिन या 30 दिन, या जहाँ जल्दी हो जाते हैं वहाँ पे आप 22-25 दिन पे कर सकते हैं। तो आप मान सकते हैं लगभग 30 दिन तक, 25 से 30 दिन तक दोबारा से 1 महीने के अंदर दोबारा से फिर से आपको जो है सागरिका जो है दानेदार, इसका इस्तेमाल 10 किलो के हिसाब से आपको कर देना चाहिए। तब आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 2 बार डालेंगे गन्ने में तभी बेहतर लाभ आपको मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? अब सागरिका डालने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सागरिका आपकी मिट्टी के बैक्टीरिया को सक्रिय करता है, जिससे आपके जड़ों का विकास अच्छे से होता है। सागरिका से जड़ विकास, सागरिका से कल्ले का विकास, हरियाली आती है, पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं। सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। जो भी आपने खादों का इस्तेमाल किया उस खाद को लेने में आपका सागरिका मदद करता है, जिससे पौधे जो भी मिट्टी में पोषक तत्व होता है उसको सही से उपयोग कर पाते हैं, जिससे पौधे का विकास भी सही से हो पाता है।
तो कल्ले बढ़ाने के लिए, जड़ के विकास के लिए, पौधे के अच्छे सुधार के लिए, मतलब अच्छे हेल्थ के लिए आपको सागरिका दानेदार 2 बार गन्ने की फसल में डालना है। जो थोड़ा कम दिन वाली फसलें होती हैं 3-4 महीने वाली, उसमें हम केवल 1 बार ही सागरिका डालते हैं, वो भी बुआई करते समय। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको गन्ने में सागरिका कब डालना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बाई चांस आपने बुआई के समय सागरिका ना डाला हो तो आपको पहले पानी पे भी आप सागरिका डाल के काम चला सकते हैं। 10 किलो सागरिका तब आपको डालना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने डाला है तो अच्छी बात है, 2 बार डालने से थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप अभी बुआई कर चुके हैं, आपकी फसल 30 दिन की या 25 दिन की हो गई है और आपने न डाल पाए हों, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दोबारा से फिर से बुआई का समय वापस ले आएंगे। तब आप 1 बार सागरिका डाल के भी काम चला सकते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य फसल पे वीडियो बनाएं, जैसे सरसों हो गया, सब्जियों की फसल हो गई, कुछ भी आप अगर अलग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। उस विषय पे अगर 10 कमेंट कम से कम आते हैं तो हम वीडियो बहुत जल्द बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।